सुना दे तू हाल हाल मेरी दासी सदा सुना दे तू हाल। आई हाल मेरी दासी सदा सुना दे तू हाल। यही तो सब बात है जो तुम कह रही हो। कल राम को रास्ते रखे कर दूंगी माला माल है। सही बात महारानी जी। हाँ तुम तो अंधी हो गई, तुम्हें कुछ नहीं दी। मैं अंधी आ गई और बता रहे कैसे हुई? सुनो। हाँ बता। तुम्हारी तो अब ये किस्मत फूट गई समझ लो। दो बातें देखा जाएगा, तू बता क्या बात है। और जिसको कल होगा राजित लगी वो तो होगा, और मर्तबा बुलंदी उसी का है, और मर्तबा बुलंदी उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंदी उसी का है। और बजते हैं जो ये नगाड़े, बजते हैं जो ये नगाड़े, आवाज़ों में इनकी कहोरें बजी। फूट गई, भाग्य कौशल्या के खुल गई। कैसे बताना जरा? और खुल गए भाग्य कौशल्या के, और है दया उसी पर विधना की। और रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाली लीजी राजा की दात। और हकदार राम को मारा है।
तुझे बहुत दुख है उसका। क्यों दुख ना होगा तुमको? जब मैया ना दुख तुझे की दुख है? हाय महारानी जी ले हो तुम्हें मत हो, मोह तो बहुत दुख है अपने प्रति आपको। चलिए ऐसी उल्टी सी बात है मैं सामने मत कर, चलिए यहाँ से और सुन ले आप हर दूंगी पूरी बात। ये सुन और चली निकली यहाँ से चंडालनी और किसी ने तेरी मती मारी है, हाँ तेरी और किसी ने तेरी मती मारी है। अरे जो साक्षी हुई थी तेरी परी और बन कर आई चिंगारी है। राम हो गाज दिन तुझको मुँह मांगा इनाम दूंगी। दासी में भी तुम की अर्चरी है मेरी, इसी कारण हारी पुरुषी दासी तुम की अर्चरी है मेरी, इसी कारण हारी पुरुषी और कल है त्योहारी हमारे घरे दासी हारी उपहारी। हो गया तो ये मेरे ये देख रही हार, ये 9 लाख का हार है तेरे लिए, इसे दे दूंगी नाम में आराम में बोल दे है नहीं। हाँ मोए जरूरत है जो तुम्हारे 9 लाख का हार की। क्यों? हाँ तुमको लोभ में ले रही हो तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ मैं और राशि, और तुम जन कहा कह रही हो वैसे गाली दे रही हो। गाली दूंगी तुझे, मार दूंगी जान से हार का तेरा कत्ल कर दूंगी है उल्टी बात है मुझसे। तो सुनो महारानी जी बता, अब मैं तुमसे कह रही हूँ सुनो, आखिरी बार क्या कह रही हूँ? हाँ बता। तुम तो चाहे मेरी गर्दन काट दी हो चाहे मेरा मुंह नोच ली हो, अच्छा जो तुम्हें कह मिले सो भली भली कही हो। चल बता क्या कह रही है? सुनो हाँ महारानी जी, अब तुम कह रही हो कि राम और भरत मुझे एक समान है। बिल्कुल सही बात, अभी तो हुई ना बात, बोल लेकर क्या बोल रही हो? और ये हार तुम्ही को शोभा दे और दासी लाल चिन्ह मालती वो नया जरूरत का तेरे लिए तो मैं हाथ दूंगी बढ़िया वाला, अब ये पैसे से माला माल कर दूंगी मैं। दासी महारानी जी ना मुझे माल चाहिए ना पैसा चाहिए। क्या बोल क्या बोलेंगे? और दासी लाल चिन्ह मालती है और है जीत राम की, और हार उस भोले भरती कुछ ध्यान नहीं, तुम तो सब भूले बैठी। मुझे सब ध्यान है, तुम्हें एक बात का ध्यान है। तुम्हें ध्यान हो तो महारानी जी ऐसी बातें ना कर। चल बताइए कोई बात ध्यान ना, कुछ ध्यान तुम्हें होगा रानी, और जब ब्याह किया था राजा ने। आगे बात तो सही बात, तो ब्याह क्या था? जब तुमसे ब्याह किया था, हाँ हाँ हुआ था,
ढंग से उन्होंने देखिए राम रचाया है महारानी जी, और किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को देते हैं। भरतुआ को ननिहाल भेज दो। अच्छा, और यहाँ पर वह राम को राज दे रहे। अच्छा, तुम तो महारानी जी कतई भूली हो, कतई भूली हो। मैं ये सब कुछ याद है, मुझे कुछ मत याद दिलवा। अच्छा, और कुछ बोलिए। मैं तो तुम्हारे भले की कह। ठीक है, सुने मेरी बात। भैया कहना चाह रही हूँ कि देख, चाहे राम राजा हो या भरत हो, मेरे लिए तो चारों के बराबर है। सुन ले कैसे बात है। और मुझको तो समान है राम भरत, एक तेरी के साथ। इस बात का तो तुम पे कोई फर्क ना कर रहा हूँ महारानी जी ना, तो मुँह पे कौन सा फर्क कर रहा हूँ? क्यों? सुनो बता, चाहे राम राजा हो भरत राजा हो, सुनो सुना, चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, तो तुझे क्या दुख है इस बात? मुझे कोई दुख नहीं। और तुम मुझसे जन क्या क्या कह गई, मैंने सब बर्दाश्त किया है कि तेरे मेरी बातों का बर्दाश्त किया। हाँ, बर्दाश्त मैंने इसलिए किया, मैं तुम्हारे भले की कहने आई थी। बताइए सोनाली भले की। और तुमने कहा मेरा मुंह नोच लूंगी है, तेरे गाल फोड़ दूंगी। सही बात है। हाँ सुनो महारानी जी। हाँ हाँ। और क्या गरज पड़ी सी मेरी, कोई
बरसों से गोद खिलाया। अच्छा, वर्षों से मैंने गोद खिलाया, इसलिए मैंने तो सर पे अदा कर दी, अब तलक नमक जो आया था, इसलिए भरत का ख्याल मुझे बरसों से गोद खिलाया था। हो ऐसे परवश जीवन पर जो बड़ा समझ पर पत्थर है, जो मान नहीं सम्मान नहीं, जो मान नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। क्या कर्ज पड़ी सी मेरी जो तू अपना मुझे पाएगी जो। चाहे राम राजा हो, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। मैं कोई रानी महारानी या जेवरात की मालकिन नहीं बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे भले की इसलिए कह रही थी क्या कि अगर वो राम राजा बन गया तो वो कौशल्या सौतन, वो तुम्हारी सौतन कौशल्या तुम्हें अपने ठोकरों की नोक पे रखेगी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए अपने पैरों की जूती बनाकर अपनी दासी बनाकर रखेगी। भावी वत प्रति तेराई, तो चिरान पुन सबत दिलाए। मेरी बात सुन, देख तेरी बातों में मुझे जरा सा सच माने पड़ने लगा है। तो महारानी जी मैं बेसच कह रही हूँ सब बातें, नहीं तेरी बात मेरे समझ आने लगी है दासी। तुम्हारे भले की तुम्हारी समझ आने आई है। मेरे लिए तू सही टाइम पे आगे समझाने के लिए दासी एक काम कर, इधर कोई ऐसा तरीका बता, कोई ऐसा उपाय बता ताकि जिससे कि मेरे बेटा जो भरत है उसकी रात्रि हो जाए। तो सुनो, हाँ बता। महारानी जी, हाँ हाँ, अब तुम पूछते हो कोई ऐसे, मेरी बात सुन ले, देख दासी सुन, और मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने।
तू एक काम कर, कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे कि जो मेरा बेटा भरत उसके लिए रात्रि हो जाए। और महारानी जी तो सोच ले मेरे बारे में। देखो मैं तो सोच के आई हूँ और हर वक्त सोच रही हूँ, तुम्हारी भले की सोच रही हूँ, अपने भले की तो सोचना रही हूँ। अब तुम कह रही हो कि तू अब्बा उपाय बता मेरे ताई जिससे भरत को राज हो जाए। अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, सुनो महारानी जी। हाँ सुन रही। कुछ ध्यान तुम्हें होगा राजी, कुछ ध्यान तुम्हें होगा रानी, तो पर राजा पर खाती है। तुम्हारे दो वरदान है। हाँ है। बस घर का युद्ध जीतने को वो दो ही तीर बहुत काफी है महारानी जी, राज के लिए। राज के लिए। मगर सुनो ऐसे नहीं, एकदम नहीं। और जब राजा अंतपुर में आए, जब महलों में आ जाए। हाँ ठीक है। जब राजा अंतपुर में आए, तिरछी में तीर कमानों को पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदान। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना राजा जी सौगंध राम की खाता है। उससे पहले नहीं मांगो। उससे पहले मत मांग लेना, ना धोखा उठा जाओगी महारानी जी। कहा है? फिर कहना दो वचन मांगती हूँ, कहना दो वचन मांगती हूँ। राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवास। दूसरे वरदान में राम को बकरवटा को वनवास, और पहले वरदान में अपने भरतुआ को राज। महारानी जी सही कहने लगी दासी। देख मेरी बात को सुननी। मैं बोलूंगा दासी देख, रानी पिलसर होकर बोली, आई तेरी मति की बलिहारी हो, आई तेरी मति की बलिहारी हो। अब से है भरत तेरा बेटा, अब तू इसकी महतारी हो। बलिहारी जाओ, अरे दीवारी कपटी की तोड़ी है। और क्या मजाल है और उसी राजा की, और अधिकारी भरत का चूरी करे, अधिकारी भरत का चूरी करे। अरे एक ही बात में कहती हो, तू उसको अगर मंजूर करे। निर्यति
दासी मेरी दासी। महारानी जी हाँ अब तो कह रही हो 2-4 वर्ष ही का। अब थोड़े से मांगने जरूरी है क्या 14 वर्षों को? मैं तुमको समझा कर हारी, ये बात मान ली मैंने। समझा कर हारी में तुम फिर भी बहती जाती हो। हाँ सुने, जब आई नाव किनारे पर चल दी फिर तूफानों में, तुम अपने हाथों मार रही हो आप बुराड़ी। समझा कर हारी में तुम फिर भी बहती जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। महारानी जी एक बात बताओ, बता। इस राज्य की चर्चा चलते हुए आज कितने दिन हो गए? आज 13 दिन हो गए। 13 दिन हो गए। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि उस कौशल्या सौतन से एक दिन के बदले हाँ हाँ एक साल को बदला ले। अच्छा तो क्या होगा मालूम है? हाँ फिर 13 साल नहीं अच्छे। अगर मैं 13 का भी वनवास दे दूंगा राम को हाँ तो 13 साल शुभ नहीं है। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब। चल ठीक है, जैसा तो कहे वैसे ही होगा। सुनो, हाँ इतने दिन में जब 14 साल मेरो भरत राज्य करे हुए यहाँ पर, हाँ ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? फिर इतने दिन में भरत लाल जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको। 14 साल वनों में वनवास करेगा। हाँ बोलिए। और 14 साल मेरो भरतुआ यहाँ राज करे हुए, तो 14 साल में मेरो भरतुआ सब राजा, सब प्रजा, हाँ सब गांव बस्ती वाले मेरे भरतुआ को सम्मान करेंगे। मोर भरतुआ को राजा मानेंगे। अच्छा वो भरत राम अगर आने के बाद 14 साल बाद भरत को हटा नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। चल ठीक है, जैसे तू कहे वैसे करेंगे। 14 साल को मानो। सही है, ऐसे ही होगा। और सुनो, हाँ बता। जो मैंने बात देख, मेरी बात सुनिए। देख, मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं है। एक नखरे मुझे आते नहीं है, तो मुझे उससे गाड़ी भी चलिए। तुम तो कतई नखरे का जानती ना। जाते आऊंगा दासी। तुम तो कतई भोली हो। इसमें कहावत तो भूल पड़ गई। देख, तू मेरी बहुत प्रिय दासी है नहीं? तो इतना काम और बता दे मुझे करना कैसे है काम। और सुनो, हाँ करो तो ऐसे मत कर लियो। कैसा कर लूं? ये सब राजपोशाकी जितने भी वस्त्र पहनी हो, ये वाले। ये सब उतार देना अच्छा और को भवन में लेट जाना। हाँ भयंकर रूप बना लेना अपना अपना। अपना। अच्छा और खूब नखरे दिखाना भरा जाए तो। सही तरीका से। हैं? हाँ हाँ सब समझ गई? समझ गए। जान गई? सिखाओगी का? नहीं मैं नहीं सिखाऊंगी, तुम सब जानती हो। एक बार सिखा ले। सिखाऊं? हाँ तो सुनो, मैं बन जा रही हूँ महारानी केकई अब मैं और तुम बन जाओ महाराज दशरथ। तो धुलवाना पड़ेगा। जो मैं बता रही हूँ कैसे करने हैं। कभी आदि वाले काम किए तो नहीं है। तो सुनो, मैं बता तो रही हूँ। जब मैं को भवन में लेटी हूँ तो तुम हमारे पास आओगी और हमसे क्या कहोगी? हाँ प्यारी केकई, प्यारी केकई, क्या बात है, कैसी को भवन में पड़ी हुई हो? एक बार करके दिखाऊं मैं? तो सुनो, अब तुम आओगी तो कहोगी तो मैं नखरे दिखाऊंगी कैसे? तब तुम लोट में आती हो यहाँ। अतः तुम वैसे नखरे मैं करो वैसे ही करेंगे। चल मैं आती हूँ, तू लेट के बंद लेट है। तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आऊँ राजा दशरथ बन गया। चल ठीक है। प्रिय रानी केकई, रानी केकई, रानी केकई। अच्छा ठीक है दासी, अब तू आकर के तू आ तो सही, मैं बनने के लिए ऐसे ही नखरे करते हैं महारानी जी। सिखा तो जा। हाँ अब मैं आ रही हूँ। हाँ एक प्यारी केकई, आखिर तुम्हें क्या हुआ?
140 वोल्टेज भर गए तो महारानी जी। ऐसे ही नखरे करने हैं महारानी जी। हाँ, ये तुरंत काम से बता दे, याद रख दे। मैं समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ बन में तुम, देखो मैं संध्या होती है, अब जाओ को भवन को। ठीक है, आप जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। खुश रहो।